नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां पीली हो जा रही हैं, पत्तियां असमय छोटी हो जा रही हैं, असमय पीली हो जा रही हैं, पौधे पर नई ग्रोथ नहीं निकल के आ रही हैं, कलियां टूट के गिर जा रही हैं, कलियां जल जा रही हैं, फूलों का साइज छोटा हो रहा है और आपके पौधे पर बिल्कुल ही नई ब्रांच नहीं निकल रही है, भूले भटके कलियां आती हैं, वो भी गिर जाती हैं। तो दोस्तों, इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों। ठीक है। अगर आपके पौधे पर कोई कीड़ा मकोड़ा लगा है, मीलीबग लगा है, चींटियाँ लगा है, तो उससे भी आज मैं आपको निजात दिलाना बताऊंगी कि कैसे उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कीड़े मकोड़े भी घातक होते हैं दोस्तों। हम मिट्टी में खाद डाल के ही क्या करेंगे जब उसका नहीं हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं खाद भी डालना बताऊंगी और कीड़े मकोड़ों को भी भगाना बताऊंगी दोस्तों। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो बता दें कि प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों। ठीक है। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे हैं, फल वाले, सब्जी वाले, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यह खाद सूट करे तो सबसे पहले आप उन्हें फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट का मतलब होता है पूरे दिन की धूप दिखाइए, तब जाके उसमें कोई भी खाद डालेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पौधा ग्रो करने की जगह आपका पौधा सूख भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रो करते हैं। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कलियां टूट के गिर जा रही हैं या दुनिया भर की समस्याओं से आपका पौधा ग्रसित हो रहा है, तो आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करके देखिए। बता तो रही हूँ 50% आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी इसी से। ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर महीने में 2 बार नीम खली का प्रयोग करिए, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना लगें, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े मकोड़े अगर मिट्टी के अंदर ज़्यादा लग जाते हैं तो धीरे धीरे वह जड़ों को खोखला करते हैं, जिससे पौधे हमारे अचानक से बीमार होकर सूख जाते हैं। कभी कभी पत्तियां पीली भी देखने को मिलती हैं अगर कीड़े मकोड़े नीचे से खोखला करते हैं तो। जब जड़ों को नुकसान पहुंचेगा तो पत्तियां तो पीली होंगी ना, कलियां तो टूट के गिरेंगी ना। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधों में ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो दोबारा आप उसमें पानी न डालें। अगर आप जल्दीबाजी में पानी डालेंगे जिसके वजह से पौधे एक तो उचट जाते हैं, दूसरा कंटिन्यू नमी रहने के वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं, जड़ें यानी कि गलने लगती हैं, कीड़े मकोड़े उसमें उत्पन्न होते हैं, फंगस उत्पन्न होते हैं और कंटिन्यू पानी का रहना पौधों के लिए समझिए कि विष के समान हो जाता है। तो कभी भी मिट्टी सूख जाए तभी उसमें पानी डालिएगा, गीली मिट्टी में कतई पानी ना डाला करें। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कंटिन्यू मिट्टी गीली रही और उसमें उसी में आप खाद छोड़ देंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका पौधा सूख जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर से गमले के पौधों के लिए ये बात होती है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े चींटियां लग जाती हैं तो उसका आप समय रहते इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो चींटियां लगती हैं वो पौधों के लिए घातक होती हैं। जो मीलीबग वाइट वाले गद्देदार कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं तो धीरे धीरे ब्रांच का रस चूसते हैं, जिसके वजह से खड़ा आपका पौधा ही सूख जाता है। कभी आपने नोटिस जरूर किया होगा। और जो ये लाही वगैरह चिपकती हैं तो वो कलियों को खिलने से पहले गिरा देती हैं। तो उसका आप समय रहते इलाज करिए। तो आज मैं उसका इलाज करना बताऊँगी दोस्तों। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि ये चिड़िया चींटियाँ वगैरह कीड़े-मकोड़े आपके पौधे पर ना भटके और आपका पौधा सुरक्षित रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक समस्या और होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पौधे का आप बहुत अच्छा धूप दिखा रही हैं, हर चीज़ अच्छा कर लिए,
फिर भी पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कभी-कभी हमारे पौधे की जो पौधे होते हैं रूट बाउंड हो जाते हैं, जिसके वजह से पौधे की पत्तियाँ झुलसने लगती हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं होता, नई पत्तियाँ, नई कलियाँ कुछ नहीं निकलती हैं, ए टू जेड ग्रोथ नहीं होता, वहीं पे पौधा स्टॉप हो जाता है। रूट बाउंड होने का मतलब है जो उसकी जड़ें होती हैं वो पूरी ड्रेनेज तक आ जाती हैं या मिट्टी के ऊपर तक आ जाती हैं, तो आपका गमला दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा होता है दोस्तों। तो उसको आप दोबारा रिपोर्ट करेंगे तो पौधे को थोड़ी राहत मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे को दोबारा रिपोर्ट कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उसको कट करके हटा दीजिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार किया करिए। भुरभुरी मिट्टी में कोई भी आप खाद डालते हैं तो पौधे को सूट करता है। अगर चिकनी मिट्टी में पौधा लगा है तो पौधे कभी लंबे समय तक नहीं चलते हैं और अचानक से खराब हो जाते हैं। अक्सर नर्सरी से पौधा लाने के बाद यह समस्याएँ आती हैं क्योंकि लोग रेड मिट्टी हटाते नहीं हैं और अच्छी मिट्टी देते नहीं हैं। जिसकी वजह से उनके पौधे नर्सरी से लाने के कुछ ही समय बाद खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार रखिएगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये गुड़ है। गुड़ में बता दें दोस्तों कि भरपूर मात्रा में आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन्स, कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं करता है, वह ग्रोथ करने लगता है। जिस पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, वो समस्या यही सही हो जाती है। जिस पौधे की ब्रांच मोटी नहीं होती, मोटी होने लगती है। ये हर तरह से पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट होता है गुड़। तो इतना मैं 20 पौधों के लिए ली हुई हूँ दोस्तों। तो इसका मैं लिक्विड बना के रखी हुई हूँ, तो आप भी 1 दिन पहले लिक्विड बना लीजिएगा और जितना पौधे में डालना हो उस हिसाब से कम-बेशी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अगर इसको डाल देते हैं गुड़ को, तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। लेकिन हमेशा 1 दिन, 2 दिन पहले भिगोया हुआ पानी ही डालिएगा क्योंकि थोड़ा-सा एसिडिक रूप ले लेता है। उसके बाद मैंने ये नीम खली ली है। नीम खली डालने से ये होता है महीने में कि आपके मिट्टी के अंदर कभी-कभी स्नेल होते हैं, कीड़े-मकोड़े होते हैं, उससे छुटकारा मिल जाता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ये गुड़ और ये नीम खली दोनों समझिए कि कीड़े-मकोड़ों को मारता है दोस्तों, तो उसको आप महीने में ज़रूर डालिए। उसके बाद ये देखिए कि मैं पानी ली हूँ कम से कम 6 लीटर के करीब और उसमें मैं ये नीम खली और जो ये गुड़ का पानी है वो डाल दे रही हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आप भी ऐसे डाल दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है, दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। और जो वो होता है ना गुड़, वो भी थोड़ा-सा एसिडिक का जब रूप लेता है तो कीड़ों-मकोड़ों को मारता है। उसके बाद मैंने ये सेंधा नमक लिया है दोस्तों। सेंधा नमक डालने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होते हैं तो उससे पौधे को सुरक्षा मिलती है और पौधे की जड़ों को थोड़ी मजबूती मिलती है। जो पौधा ग्रोथ नहीं करता है, वो ग्रोथ करने लगता है दोस्तों। तो मैंने ये 1 चम्मच के करीब लिया है और पानी आप देख ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप इसका मतलब प्रयोग मुझे कम से कम 10 पौधों में तो करना ही है। छोटे-बड़े हर साइज़ के पौधे में करना है तो 10 पौधों के लिए ये 1 चम्मच छोटा चम्मच है। कैमरे में बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा चम्मच है दोस्तों और इसका लिक्विड मैं बनाऊँगी और सारे पौधों में डालूँगी। तो अगर आपका पौधा कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसकी जड़ें को कोई बीमारी लग गई है तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक बार आप नमक का प्रयोग करके देखिए, वो भी सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। ऐसा तो ऐसा कोई नमक ना डालिएगा, बस सेंधा नमक का प्रयोग करिएगा और देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से विकसित होने लगेगा। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सरसों की खली का लिक्विड है दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। जो पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ करने लगता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है? एक तो और फ़ायदा होता है दोस्तों कि इसको अगर डाल देते हैं तो अगर आपके यहाँ भीषण ठंडी पड़ रही है, डाल दे रहे हैं इस सरसों की खली का लिक्विड, तो आपके पौधे को ठंडी नहीं लग सकती है, पाला से एक भी पौधा सूखेगा नहीं, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म रखता है। और एक चीज़ और बता दें कि ये थोड़ा-सा फंगिसाइड भी होता है, थोड़ा-सा ये फंगस वगैरह को भी मारता है। जितना ही पुराना ये डालेंगे, जितना ही सड़ा हुआ, उतना ही पौधों को फ़ायदा करता है दोस्तों। तो आप सरसों की खली ज़रूर डालिए। उसके बाद मैंने ये नींबू लिया है दोस्तों, तो इसको भिगोए हुए मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया है, ठीक है? और ये पूरा एसिड हो चुका है दोस्तों, ठीक है? तो ये भी इसकी मात्रा भी आप कम डालिएगा, तो मेरी पानी कम से कम 7-8 लीटर तो होगा ही दोस्तों। क्योंकि मैं नापी तो नहीं हूँ पानी, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप कम ही इसका लीजिएगा। आप
ज़्यादा इसको मत लीजिएगा, नहीं तो पौधों के लिए घातक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक पौधे में डालना है तो एक जो नींबू होता है उसका चौथाई हिस्सा एक पौधे में डाल सकते हैं, उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पानी को ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने सारे पौधों में अप्लाई धीरे धीरे कर दीजिएगा और देखिएगा आपके पौधों को कितना तेज़ी से ये सूट करेगा। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह गुड़हल हो, गुलाब हो, सब्जी वाले हो, कुछ भी हो। तो खाद डालने से पहले एक काम और करिएगा, थोड़ा-सा मिट्टी को सुखा लीजिएगा। अगर मिट्टी सूखी रहेगी इस खाद को डालेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ तक हो सकता है आप मिट्टी को सुखाकर ही खाद को अप्लाई करिएगा। उसके बाद अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा, ताकि जो नमक पड़ा है वो अच्छे से गल जाए और जो गुड़ डाला गया है वो अच्छे से मिल जाए। उसके बाद अपने पौधों में थोड़ा-थोड़ा मिट्टी के अनुसार डाल दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि कितना फ़ायदा करेगा आपके पौधों को। 8 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो सरसों की खली है बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है और गुड़ का, ये बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट वाले खाद होते हैं दोस्तों। तो इसका मैं थोड़ा-थोड़ा हर तरह के पौधे में डाल दे रही हूँ, तो आप भी थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिएगा, जितने आपके मिट्टी को आवश्यकता हो इस पानी की, उतना-उतना डाल दीजिएगा। ये नहीं कि 8 गमले के लिए है तो 8 ही गमले को डालिएगा, नहीं मान लीजिए कि छोटा है, कोई एकदम छोटा है, तो पौधे के अनुसार डालिएगा थोड़ा-थोड़ा, ताकि जितना अट सकता है अट जाए दोस्तों, ठीक है? बस नींबू का मात्रा अधिक ना करिएगा और नमक का मात्रा अधिक ना करिएगा। अगर 1 गमले में डालना है, तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक डालिएगा नींबू 1 नींबू का चौथाई हिस्सा आप 1 गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, वो भी 10 इंच के, ठीक है? तो चलिए हम पौधों के ऊपर चींटियाँ वगैरह भगाने का आपको बताएँ उपाय। तो ये 2 वो है दोस्तों कपूर। इस कपूर को हम बारीक-बारीक कूचेंगे, कूचने के बाद इसको कुछ देर के लिए भिगो के छोड़ेंगे ताकि थोड़ा-सा पानी में मिल जाए और मिलने के बाद अच्छे से घुल जाए दोस्तों, ठीक है? तो इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे पर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी रहता है तो उससे निजात आपको मिल जाता है। अगर चींटियाँ वगैरह लग रही हैं तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको मैंने कूच लिया है, अब पानी में इसको ऐसे मसल दूँगी दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा चाहे गैस पे चढ़ा के इसको चाहे तो बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो बॉयल भी कर देंगे तो उसका अर्क आ जाएगा, जो कपूर है उसकी जो भी मतलब ज़रूरी चीज़ है उसमें आ जाएगी और जब डालना होगा तो आप वो करिएगा छान के डालिएगा, नहीं तो पंप में फँस जाता है तो फिर दिक्कत होती है। उसके बाद मैं ये नमक ले रही हूँ दोस्तों, क्योंकि नमक डालूँगी तो उससे भी थोड़ा-सा चींटियाँ वगैरह जल्दी भगेंगी। तो ये दोनों ताकतवर खाद मिलाकर और मैं बना रही हूँ, उसके बाद चींटियों जो भी कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं सब भग जाएँगे, यहाँ तक कि चूहे भी नहीं लगते हैं। तो ये आधा चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है और 2 लीटर पानी में मुझे मिलाना है, ठीक है? इसको कुछ देर के लिए ऐसे मसल के और छोड़ दूँगी और उसके बाद तब मैं छान के आपको दिखाऊँगी दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कुछ देर हम गार्डन में काम कर लेते हैं तो फिर लौटते हैं। तो कुछ देर बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये कंडीशन है, अब इसको हम छान लेते हैं, उसके बाद पंप में भर लेते हैं दोस्तों। इसको डायरेक्ट मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो पंप में जाके फँस जाएगा तो फिर आपका पौधा कह रहे पंप खराब भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और जो ये बचा है, चाहे तो आप पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा, मिट्टी के अंदर अगर कोई चींटियाँ वगैरह होंगी तो उसके सुगंध से भग जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम पंप में भर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप भर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें शैम्पू भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। नमक है, शैम्पू है, वो है, सब डाल के ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा अगर कैटरपिलर वगैरह लग रही हैं, चींटियाँ लग रही हैं, लाही लग रही हैं, मीलीबग लग रही हैं या आपके पौधे में थोड़ा-सा ये जो पत्तियाँ जलने वाली समस्या है, ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इसका। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। चाहे इसका प्रयोग आप सब्जी वाले में करिएगा, फल वाले में, फूल वाले में, इंडोर में चाहे जो पौधा हो ए टू जेड सब में इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर भयंकर चींटियाँ मिट्टी तक पहुँच गई हैं, तो वहाँ भी छिड़काव कर देंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे हर गुड़हल के पौधे पर कितनी अच्छी ग्रोथ है, फूल वगैरह भी बहुत अच्छे से आए हुए हैं। तो मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग हमेशा करती रहती हूँ और वीडियो लाती रहती हूँ, आप लोग खुद ही देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? तो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए दोस्तों।
और एक बार मेरे बताए हुए खाद का आप प्रयोग करके देखिए कितना आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।